देखिए समझिए यहाँ पे 15 नंबर का ध्यान दीजिए। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। सोचिए, कुछ मत सोचिए, पहले सोचिए कि एक जब भी कहा ना एक सीधा राजमार्ग, राजमार्ग में से होता है कि हाईवे, हाईवे सोचिए या अपना रोड सोचिए। यहाँ ध्यान दीजिए सभी बोर्ड पे, जब भी आप कोई रोड बनाएंगे तो जमीन पे बनाएंगे। ये सोचिए कि जमीन पे रोड है, क्या है बोलिए, जमीन पे रोड। आप मान लीजिए कार लेके आ रहे हैं इस रोड पे, एक आदमी का यहाँ पे मकान अंतिम है, यहाँ पे क्या है बोलिए, उसका मकान है। सोच लीजिए मकान है, क्या है बोलिए, मकान है, मकान है। लेकिन इसमें कह रहा है कि मीनार है, क्या है बोलिए, मीनार। मीनार का ये जो तल होता है, तल यहाँ तक ये रोड है, अंतिम है ना। किसी किसी के देखे होंगे, किसी के घर तक रोड बना दिया है कि नहीं, आप लोग भी देखे होंगे अपने गाँव में कि इसका अंतिम घर और यहाँ रोड खत्म। तो ये क्या करता है कि एक इसका जो है ना 4 व्हीलर एक कार लेके आ रहा है और यहाँ पे लगा रहा है ना। तो कहेंगे इस पे कार जो है पहले यहाँ है, पहले कार कहाँ बोलिए, यहाँ पे है ना। तो एक आदमी अपने छत पे से देख रहा है, या मीनार के जो है शीर्ष शिखर जिसको कहते हैं, वहां से देख रहा है। बोलिए उसके इसके आदमी है ना यहाँ पे, इसके से लेके यहाँ तक का जो अवनमन कोण है वो कितना है बताइए। इसमें ऊपर से अवनमन कोण 30 है, कितना है 30। अवनमन कोण जब भी सोचते हैं तो आपको यहाँ पे एक हम कहते हैं क्षैतिज खींचिए, क्या खींचिए, क्षैतिज रेखा। बोलिए ये 30 है, कितना है बोलिए, अगर ये 30 है तो ये भी कितना होगा बोलिए, आप ही बताइए, 30 होगा, है ना। कहता है फिर इसमें कहता है कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। बोले कार यहाँ था, एक समान चाल से मीनार की तरफ चल रहा है। किधर चल रहा है बोलिए, मीनार की तरफ। देखिए यहाँ चल रहा है कि नहीं चल रहा है बोलिए। 6 सेकंड के बाद यहाँ आ जाता है। 6 सेकंड के बाद कितना आता है बोलिए, ये 6 सेकंड के बाद यहाँ आ गया, इस बिंदु पे आ गया। तो अब जो है इसका अवनमन कोण कितना हो जाता है बोलिए, 60 हो जाता है। कितना होता है इसका जो अवनमन कोण है, कितना होगा, 60 होगा। जब ऊपर में 60 तो यहाँ भी क्या होगा बोलिए, 60 होगा। कल ये वाला चला था कि नहीं चला था बोलिए, इसी टाइप का कल भी बताए थे। जो कि मीनार के पास की ओर जाता है, फलना फलना इतना का। इस बिंदु से मीनार तक पहुंचने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। इस बिंदु से मीनार के पास तक पहुंचने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिए यहाँ तक देखिए, समझिए यहाँ पे यहाँ तक का समय आपको दिया है 6 सेकंड, है कि नहीं। तब बोलता है आप इस बिंदु से यहाँ तक कितना सेकंड लेगा, है ना, यानी कितना समय लेगा, इसका समय ज्ञात करना है। इसका क्या ज्ञात करना बोलिए, समय ज्ञात करना है। आप पहले देखिए कि दूरी तो नहीं दिया हमको, दूरी दिया है कहीं पे, दूरी नहीं दिया है, खाली क्या दिया बोलिए, ये आपको सेकंड दिया है। इसको बोलिए आपका ये ऊंचाई है कि नहीं, ऊंचाई, ये ऊंचाई हम इसका नाम देते हैं ए, इसका क्या देते हैं बोलिए बी, यहाँ पे कह दिए सी, यहाँ कह दिए डी, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 2 त्रिभुज है कि नहीं है। अब देखिए हम क्या क्या लिखेंगे इसमें, पहले वो देख लीजिए। अब बोलिए ए बी मीनार की ऊंचाई है, क्या बोलिए, ए बी मीनार की ऊंचाई है ना। बोलिए सी और डी कार की 2 स्थिति है, क्या बोलिए, सी और डी, सी और डी कार की 2 स्थिति है। बोलिए कौन, बोलिए ए से लेके डी और बी कितना है, कौन ए डी बी कितना है, 30 डिग्री है। फिर बोलिए कौन ए सी बी कितना है, 60 डिग्री है। समझने की कोशिश कीजिए। अभी बोलिए आप ही बताइए, यहाँ कोई किसी का दरवाजा है या मकान है, ये रोड है, तो रोड पे बोलिए, रोड पे से गाड़ी लेके आएगा मकान की तरफ, अपने घर नहीं लेगा। पहले बोलिए मकान यहाँ था, तो इसके आंख से जो है ये आदमी ऊपर में है, तो अवनमन कोण कितना था बोलिए, 30, कितना था 6 सेकंड जब कार चला तो फिर अवनमन कोण बोलिए घटेगा कि बढ़ जाएगा बोलिए, इसके तरफ से घट रहा है, अभी दूरी घट रहा है, लेकिन अवनमन कोण देखिए बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, इसका कोण बढ़ रहा है, यानी 60 हो गया। कितना हो गया, 60 हो गया। तो बोलिए 6 सेकंड तो निकला, लेकिन इसका सेकंड निकला अभी। ये कहता है कि इस सी से लेके बी तक जाने में कितना टाइम लेगा, तो यही निकालेंगे। तो पहले इतना तक लिखे। अब बोलिए कौन त्रिभुज में ले लिया, आप ही बताइए। तो त्रिभुज, चलिए इसका क्या है बोलिए, ये इसी में ले लेते हैं ना, ए बी सी में कहेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में ले लिए।
अब इसका नहीं, इसका दूरी पता है, नहीं इसका दूरी पता है, पता किसी का? हम कहते हैं इसका दूरी x है, इसका क्या है बोलिए? y। ठीक है, दूरी दोनों का हम कह दिए x y। अब बताइए समकोण त्रिभुज छठका हम ले रहे हैं तो ABC में, तो बोलिए आधार और लंब किस में होता है? tan में होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है बोलिए? लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। सभी सोचिए, जब से बना रहे हैं तब से tan ही लग रहा है कि नहीं लग रहा है tan? तो मैक्सिमम सवाल में आपको tan लगेगा और कभी कभी आपको जरूरत के अनुसार लेंगे। अब बोलिए इसका जो है ये ऊंचाई लंब है, कितना है बोलिए इसका कोण? tan कोण बताइए कितना है इसका? 60 डिग्री बराबर लंब, बोलिए लंब का नाम AB है, लंब का नाम क्या है बोलिए? AB है। अब बोलिए आधार कितना है बोलिए? आधार का क्या है इसका बोलिए? यही ना आधार है, आधार बोलिए BC है। आधार कितना है? BC है। छठका त्रिभुज में छोड़ दीजिए इसका ऊंचाई, अभी नामे लेके काम कर लेंगे। बोलिए इसका मान कितना होता है? √3 बराबर AB, तो AB के हैं। बोलिए BC, आप बताइए BC को हम क्या कहे हैं बोलिए? तो y कह दीजिए बराबर AB गुना क्या होगा बोलिए? AB गुना एक AB होगा, इसको क्या कर दिए बोलिए? √3 गुना y क्या होगा? √3। पुनः दूसरा त्रिभुज है कि नहीं बोलिए? पुनः समकोण त्रिभुज कौन लेंगे बोलिए? समकोण त्रिभुज बोलिए ABD है कि नहीं? इसको अगर हम इस लाइन को फिलहाल के लिए मिटाते हैं तो आप क्या कहिएगा बोलिए? कौन त्रिभुज कहिएगा बोलिए? आप ABD कहिएगा नहीं कहिएगा? सेम है त्रिभुज ABD में। आप ही बताइए, ये लंब है ये आधार है, क्या लंब और आधार नहीं निकलेगा? निकल जाएगा। तो ABD में तो tan थीटा बराबर लंब बटा क्या होगा बोलिए? आधार। लंब बटा क्या होगा? आधार। tan थीटा है तो बोलिए tan थीटा की जगह आप कितना रख देंगे बोलिए? 30 डिग्री बराबर लंब का मान बोलिए क्या है? ABN है, कहेंगे AB बराबर। अब बताइए आधार, आधार इसका एक भाग में कि दो भाग में है? एक भाग में। कितना भाग में है जी? दो भाग में। कहेंगे कैसे? एगो है B से लेके C तक, एगो है C से D तक। ये सब समझिए, B से C प्लस में C से D तक है। अब बताइए इसका मान 1/, कितना होता है? √3 बराबर AB है तो AB बराबर BC को कितना कहेंगे बोलिए? BC को क्या कह रहे हैं? Y प्लस में C से D को क्या कह रहे हैं बोलिए? X। ठीक है, अब बोलिए x गुना y को अगर x से गुना कर दे क्या होगा बोलिए? x से 1 होगा जी। XY बराबर AB गुना √3 क्या होगा बोलिए? AB √3। चलिए यहाँ तक आती है। आइए देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए किसका मान है यहाँ पे बोलिए? ये किसका मान है? AB का है ना? सब ध्यान दीजिए, यहाँ किसका मान है? AB का। बोलिए हम इस AB की जगह पे क्या इसका मान रख सकते हैं? हाँ कि नहीं? रख सकते हैं। अगर ये AB यहाँ AB बराबर √3y आया है, हम यहाँ कह सकते हैं कि AB की जगह पे आप √3y रख सकते हैं, हाँ कि नहीं? तो हम रख देते हैं इसको। मान लीजिए समीकरण 1, क्या कहते हैं बोलिए? समीकरण 1 लिख देते हैं। समीकरण 1 में AB का मान रखने पर, समीकरण 1 में AB का मान रखने पर बोलिए समीकरण 1 जो है पहले लिख लीजिए, x प्लस में y बराबर AB √3। ठीक है यहाँ तक। अब बोलिए x प्लस में y, तो x प्लस में y बराबर AB। बोलिए AB के सामने में कितना रखिएगा बोलिए? √3 y रखिए, लेकिन गुणाम तो आगे में √3 भी है कि नहीं है? बोलिए समझिए सब, यहाँ पे x प्लस में y बराबर सही है AB की जगह पे √3y है, तो खाली हम उसके सामने में √3y लिख दिए, लेकिन यहाँ कोई चीज नहीं तो क्या होगा बोलिए? गुना और √3 कर दिए, ऊपर से मिटा देते हैं। अब यहाँ से समझिए x प्लस में y बराबर बोलिए y है, y को हम बगल में लिख लेते हैं। ठीक है, ये भी √3 गुना √3 क्या कहिएगा बोलिए? √9 कहिएगा कि नहीं कहिएगा? तो x प्लस y बराबर कितना होगा बोलिए? 3y होगा कि नहीं होगा? अभी आप ही बताइए x के सामने में कितना समय दिया है बोलिए? 6 दिया है। क्या x के सामने हम 6 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। अब इसका अलग और नियम है, आप दूसरा नियम से भी बना सकते हैं। बोलिए 3y है तो 3y, ई प्लस में y की माइनस में बोलिए, इधर गया तो माइनस में
6 बराबर कितना y बोलिए 2y होगा कि नहीं होगा, या 2y बराबर कितना होगा बोलिए 6, y बराबर बोलिए 6 बटे कितना आया बोलिए 3, कितना कट 2 ना, तो कितना बार में कट जाएगा बोलिए 3। तो y के सामने बोलिए ये सेकेंड था कि समय था ना, ये 6 क्या है बोलिए समय, तो बोलिए अभी जो ये 3 आया ये भी क्या होगा बोलिए समय, तो बोलिए 3 सेकंड लगेगा, कितना लगेगा 3 सेकंड लगेगा y का दूरी तय करने में। चलिए आपका यहाँ तक बन गया सवाल। यहाँ अतः करके लिख लीजिएगा।